नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ये जो पूरा सीरीज चलेगा, ठीक है, जितनी भी क्लासेस होंगी इसमें, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? एक तरीके से आप कह सकते हो ये बिगिनर्स के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। जिस जो अभी तक पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, अलजेब्रा का नाम भी नहीं सुना होगा, अलजेब्रा का ए भी नहीं जानता होगा, उसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा मेरे भाई कि अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं। और अलजेब्रा में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जितने भी हैं सब इजी हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी अप्रोचेज जो है, एग्ज़ाम अप्रोच अगर वो लगा ले जाओगे रिवीजन करते हुए, तो अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, आराम से कर ले जाते हैं। ये जो सीरीज चलने वाली है अलजेब्रा की, इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा कहाँ से ज्वाइन करना है लास्ट में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिक्विटी की बेस्ड, एडिक्विटी जो पेपर बनाती है, अभी आप जानते हो कि रेलवे एसएससी का पेपर होने वाला है, तो एडिक्विटी ही करवाएगी। तो उसका जो पेपर बनाया जाता है, कि कैसा पेपर वो बनाता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस भी होंगे। और टीसीएस, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि टीसीएस पेपर बना रही है रेलवे का, तो उस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको पता है रेलवे में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आईसीएआर का, आप आईसीएआर का प्रीलिम्स का पेपर लगा ले जा रहे हो, तो आपको मेंस में, एसएससी सीजीएल के मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब पेपर, ठीक है। तो सारे मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली वनडे में, हम लोग सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किए हैं टाइप वाइज, ठीक है। और ये काफ़ी लंबी सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि पूरा बेसिक टू एडवांस एक बार आप लोग पढ़ोगे, इसके बाद आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। तो बिगिन कहाँ से होगा भाई, ये तो मैंने बीच पे ले लिया, कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। दिस इज जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है फॉन्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो मैं बढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, आई होप आपको दिख रहा होगा आप, ठीक है। चलिए चलिए देखिए क्या है, कुछ नहीं, हमको फॉन्ट से कोई मतलब नहीं था वैसे, हमको बस देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो होता है, यहाँ से नहीं, सॉरी, ये रहा आपका बेसिक। बेसिक यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज जो बेसिक, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है भाई, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, आप लोग बचपन में सब लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो लोग सर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, सब लोग पढ़े होंगे अप्रॉक्सीमेटली में। लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आपको फार्मूला रटा रहेगा, पेपर में आप कर भी ले जाओगे। लेकिन यहाँ पे सीखना क्या है आपको, कि पेपर में कितना जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी कैसे किया जा सके क्वेश्चन को, ठीक है। तो जितने भी अप्रोचेस बताए जाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन लगाने आ गया तो पेपर में कर ही ले जाओगे, कर तो ले जाओगे लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होंगे, इन सभी फार्मूलाज पे जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लगा रहे हो एक्सक्यूज मी, तो फिर आपका दिक्कत है पढ़ाई में, ठीक है। तो फिर तैयारी अच्छी नहीं है आपकी। तो चलिए देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फार्मूला तो ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस कैसे आ जाएगा, कि कभी देखो यहाँ पे दे रखा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 21 दे दिया है, और एम माइनस एन की वैल्यू 3 दे दिया है। तो आपसे पूछ लेगा कि एम प्लस एन की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू, तो आपको पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू पूछेगा, तो मैं ए माइनस बी को उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। ये ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, है भाई, ये तो क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ से अगर ए माइनस बी की वैल्यू पूछता, तो मैं ए प्लस बी को उधर भेज देता, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये भी फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए, ठीक है। वैसे आप कर ले जाओगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पे, हर एक टाइप के क्वेश्चन है, दिस इज टाइप फर्स्ट, ठीक है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देखेंगे। समझ में आ रहा है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। फिर उसको कभी कभी दे देगा ना, कि आपको ऐसे दे देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 121, अब इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक्सपेंशन फॉर्म यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। या फिर ऐसे देख के ऐसे लिखने के लिए बोल देगा। तो आपको हर एक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक डायमेंशन पता होना चाहिए क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप 2। ये आपको पता होना चाहिए, सब कुछ, सब हर एक टाइप आपको आना चाहिए। देखो क्या है टाइप 2 में, कि फार्मूला वही रहेगा लेकिन अब लेवल बढ़ाएगा।
फॉर्मूला वही रहेगा, अब लेवल बढ़ाएगा। कभी कभी देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी, ये दे रखा है, और a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसको ऐसे क्वेश्चन देगा, बहुत बड़ी लंबी लंबी सीरीज दे देगा आपको, बहुत लंबी सीरीज देगा, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा आप उसे 2 सेकंड में कर लेंगे, देखना। पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दे रहा हूँ। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ये a प्लस बी माइनस बी हो गया, तो फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा लग रहा है ना, देखो पीछे हम लोगों ने क्या लगाया था, पीछे हमने लगाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अब ऐसे दे देगा और ऐसे आपको लगाना पड़ेगा रिवर्स, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर आप ध्यान से देखो, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर हो गया है, बी की जगह पे बी स्क्वायर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं दिमाग में ए और बी ही कंसीडर करके चलूंगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है पेपर में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो लास्ट वाला देखो, ध्यान से समझना। अगर माइनस आ गया, चेन रिएक्शन होता है इसमें, इसमें क्या होता है मेरे भाई, चेन रिएक्शन होता है। अगर शुरू में आपको माइनस दिख गया, ठीक है, तो आंसर तो माइनस वाला ही पहले आएगा, ऑप्शन चेक कर लेना, माइनस वाला आएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, लास्ट वाला जो सबसे बड़ी पावर है ना, सबसे बड़ी पावर का स्क्वायर करके माइनस कर दो बस। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर मेरा क्या आएगा, तो बस इसका स्क्वायर करो, ए पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी पावर 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दो, यही आपका आंसर होगा, चाहे जितनी भी बड़ी सीरीज हो, ठीक है। इस चेन रिएक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, एंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सबको पता होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करके इसका अलग ही फार्मूला बना सकते हो। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी आगे और डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी बस मैं इंट्रोडक्शन कर दिया हूँ इसका, क्योंकि इस पर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे देखो ये यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, बस लास्ट तक आपको बने रखना है, ठीक है, बने रहना है, क्योंकि अगर आप भाग गए बीच में तो फिर जज मत करना। क्वेश्चन इतने हाई हाई लेवल के इस पे हैं कि आप देखते रह जाओगे। देखो अब तीसरा टाइप का है, इस पे कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन तीसरा टाइप इस पे और क्वेश्चन पूछा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, ठीक है। अब ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होता है कि फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो सबको पता होता है अभी, सबको पता होता है, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देगा। देखो ये पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है, कि 36 एक्स स्क्वायर माइनस 108 एक्स प्लस 81 ऐसे दे देगा। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, ठीक है, इसको रूट में भी दे देगा, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो फार्मूला क्या होता है, तो लोग सर ए स्क्वायर होता है 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको ध्यान क्या रखना है, बस मिडिल टर्म को, जो मिडिल टर्म है उस पर फोकस में रखना है। जैसे मैं एक ए को ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मिडिल टर्म को छोड़ दूँ, बी को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बीच में क्या आना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म, मतलब ए आना चाहिए और बी आना चाहिए। अगर हमारा ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर जा रहा है तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, वो क्या हो जाएगा, अपना परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों के लिए फॉलो होता है। अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर माइनस वाला रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा सेम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहोगे सर इस पर क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो ये क्वेश्चन देखो आपको मैं बता के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, 36 एक्स स्क्वायर है माइनस 108 एक्स है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं भी समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बीच वाले टर्म को आप छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 इंटू ए का मतलब 6x, बी का मतलब 9, तो 6 9 54 54 दूनी 108। देखो यहाँ पे माइनस 108 एक्स आ गया, इसका मतलब मिडिल टर्म अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन सा स्क्वायर होगा, कहोगे माइनस वाला, क्योंकि ये माइनस टर्म है, माइनस है। अगर मिडिल टर्म माइनस में होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर मिडिल टर्म प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। एक टाइप और है, बस इसको डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है, एक बार में आप समझ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन दे रखेगा, याद रखना इसको,
मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखना कि ये जो दे रखा है ना कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ब्रेक करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। इसमें क्या होगा ना, आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा और ए बी की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। ए बी क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और वहाँ से आपको कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है और ए बी की वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी होंगी, आपसे तीसरी कोई वैल्यू पूछेगी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, पहले आपको ओपन करना है, ऐसे ओपन करने के बाद वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसका भी अपना अप्रोच होता है जल्दी से जल्दी करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभी तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा था, अब हम लोग करेंगे इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो आप लोग को ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, मैं इसको कहो तो बड़ा कर दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। देखो ये रहा, कैसे क्या समझ में आ रहा है आपको। देखो पहला क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। तो आपको पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया और आपको ये दिख रहा है। पहली बात तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, तो प्लस वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, प्लस वाला आंसर नहीं आएगा, तो प्लस वाला सारा काट दो, ठीक है। आप आराम से ऐसे कर सकते हो पेपर में। फिर उसके बाद क्या होगा, हालांकि यहाँ पे उसके बाद क्या होगा तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 121 आ जाएगा, यही वाला आपका आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा, ये कर लेंगे। देखो मैं एकदम जीरो से उठा रहा हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कि आपको लगेगा पहले शुरुआत में कि इतना आसान क्वेश्चन सर अब दे रहे हैं आप, बिल्कुल दे रहा हूँ भाई, इतना आसान करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आया, आप देख सकते हो नीचे लिखा है किस एग्जाम में पूछा गया है। देखो SSC CHSL Tier 1 2022 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको ये करके जाना है, ऐसे क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। कहीं कहीं देखोगे आपके मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में देखो कैसे करोगे, क्या है कि गिवन दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 21 है, एम माइनस एन 3 है, तो डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, मतलब एम प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी लिखा गया है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, मैंने बताया था कि जब एम प्लस एन पूछे तो बस इसमें क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 21/3 7 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पेपर में ऐसे ही करना ही नहीं कि लगे लिखने एक एक चीज़ को। अगर आप लिख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको क्लास में सब कुछ सीखते चलना है, ठीक है, झांसे में नहीं आना है, ठीक है, कि हमको पूरा समझ में आना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक बार देख लिए तो आपको ये पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। इजी सवाल है, टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हाईवे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, टाइप 1 का देखो क्या है कि देखो यहाँ पे टाइप 1 वाइज में मैंने डिस्कस इसको किया है, पूरा आपके लिए नोट्स बनाया है, ठीक है। रिड्यूस द अलजेब्राइक फ्रैक्शन, अब इस अलजेब्राइक फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है टू सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब देखो क्या है, 36a² माइनस 49b² अपॉन 6a प्लस 7b, ये क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करोगे आप, तो पहले दिन इसको देखो, स्क्वायर दिख रहा है, 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 6a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 36 को बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस इसको 7b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा, इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद देखो a² माइनस b², बस ब्रेक कर दो, 6a प्लस 7b, a प्लस b हो गया, 6a माइनस 7b, a माइनस b हो गया, और नीचे 6a प्लस 7b हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 6a माइनस 7b, यही आपका आंसर होगा, 6a माइनस 7b, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ा जा, समझ में आया होगा। अब इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूरा देखोगे ना 400-500 क्वेश्चन पूरा है इस पर, तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारा मैक्सिमा मिनिमा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना अलजेब्रा में, सब करवाया जाएगा आपको, ठीक है। देखो तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, कि भाई जो टर्म्स यहाँ पे लिखे गए इनका प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट कैसे बताओगे, बड़ा आसान है, मैंने बताया था कि जब सीरीज चलेगा तो चेन रिएक्शन का यूज़ करेंगे। चेन रिएक्शन का यूज़ कैसे करोगे, इस केस में मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर ब्रेक होगा। पहले मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको बताया था क्या कि जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसका स्क्वायर करो, ठीक है, उसका स्क्वायर करके बस माइनस कर दो, तो आंसर तो माइनस वाला आएगा, तो प्लस वाला तो नहीं आएगा, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। पहले शुरुआत में क्या जाएगा, तो बोलोगे 9 आएगा, तो 4 वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद x आएगा शुरुआत में, तो y वाला तो ऐसे भी नहीं आएगा। अगर किसी को नहीं भी आएगा तो ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, लास्ट वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन
कोई बात नहीं, हम इसको पूरा कर ले रहे हैं। तो कहोगे सर a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, या सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, a प्लस बी पहले ले सकते हो, a माइनस बी बाद में ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे रहने देते हैं इसको। देखो ऐसे करना नहीं है आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो अभी बिगनर्स हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को 1.5 की स्पीड में या फिर स्किप कर सकते हो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो, ठीक है, आगे क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखो a माइनस बी ए प्लस बी की तरह दिख रहा है, फिर इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 9 9 जा 81 होता है एक्स स्क्वायर, माइनस 4 4 जा 16, वाई पावर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स पावर 4, यहाँ पे वाई पावर 4, क्योंकि जब पावर के पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये पता है ना भाई कि यदि एक्स की पावर m है, इसकी पावर n है, तो एक्स पावर m इंटू एन हो जाता है, ये सबको पता है ना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि आपको ऐसे नहीं करना है पेपर में, बस आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और पावर 4 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 4 हो जाएगा, और बीच में माइनस लगा देना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। चेन रिएक्शन में ऐसे ही करना है, चेन रिएक्शन क्वेश्चन। अब लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो चेन रिएक्शन है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो को 36 आ जाएगा, इसका 49 आ जाएगा। अब उल्टा दे रखा है, लेकिन हमको भ्रमित नहीं होना इसको देख के, उल्टा देख के हमको देखना है कि सबसे बड़ी वाली पावर कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको पता है कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, ये तो आंसर नहीं होगा, खत्म हो गई बात यहीं पर। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, ऑप्शन देखो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है, भले ही फाउंडेशन बैच है। उसके बाद क्या है कि माइनस वाला आएगा, प्लस वाला तो ऐसे भी आंसर नहीं आएगा, माइनस वाला आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि इनका जो बड़ी वाली नंबर है, जो बड़ी वाली पावर उसका स्क्वायर करो, तो जब इसका स्क्वायर करोगे आप 36 का तो 1296 हो जाएगा, ठीक है। पी पावर 4 हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 49 का स्क्वायर होता है 2401, सॉरी माइनस आएगा ना, सॉरी इस गलती हो गई, क्यू पावर 4 हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन में करना था, आपका आंसर हो जाएगा। इस पर फोकस ही मत करो। देखो आप कर ले जाओगे, जाहिर सी बात है सब लोग कर ले जाएंगे, लेकिन उनको लगता है कि 5 सेकंड कितना ही ज़्यादा लग जाएगा, 5 सेकंड और टाइम लगेगा, लेकिन 5 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले मेरे भाई, क्या है ये, आसान है, ठीक है, कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसको। देखो ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जो SSC CHSL Tier 1 2025 के लिए है ये। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, पावर 4 में पहुंच गए, डिफरेंस का ही है लेकिन पावर 4 में पहुंच गए, आप देख सकते हो। तो क्या है भाई, इफ़ a पावर 4 माइनस बी पावर 4 की वैल्यू ये दे रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो पूछी है आपसे। अब आपको पता है कि a पावर 4 माइनस बी पावर 4 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो आप देखो कि ए स्क्वायर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आपको कुछ इसी तरीके का दिख रहा होगा, बस यहाँ पे एक जगह पे ए स्क्वायर हो गया, बी की जगह पे बी स्क्वायर। तो एक बार इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, एक बार इनको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यही अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी है, 1040। आपको और किसकी वैल्यू दे रखी है, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी दे रखी है, तो 1040 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 52, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 52 से इसको काट दो, 52 दूनी 104 होता है, 20 बार में कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 20 आ जाएगी, एंड दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा या फिर देखिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपका मन करेगा, ठीक है। और मैं क्या ही बोल सकता हूँ इस पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, भाई पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो तो रही है। कैलकुलेट द सिंप्लीफाइड आउट ऑफ दिस, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, ये आपसे पूछा है। ये भी क्वेश्चन देखो सीजीएल के प्री में पूछा गया है, तो आपको ऐसे कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको कोई फालतू क्वेश्चन इधर उधर का करवाया जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब इसको कैसे करोगे, तो आसान है क्वेश्चन, देखो क्या है, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे बनना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस
4y² है, तो यहाँ पे 16x² माइनस 4y² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ पे 80 है। इसका मतलब इसको 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहोगे सर 5 कॉमन ले लो, यहाँ से भी यहाँ से, तो ये 16 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो बस आराम से हो जाएगा। तो लिखो डायरेक्ट इसको, क्या लिखोगे? 256x⁴ माइनस 16y⁴, इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 4y², और ये तो था ही 16x² प्लस 4y², ये तो आपका था ही। बस हो गया क्वेश्चन। आपको पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर वाली वैल्यू तो बनेगी है भाई, 256 का x⁴ हो जाएगा माइनस 16y⁴ हो जाएगा, नीचे 5 बचेगा। जब मैं इसको करूँगा देखो a² माइनस b², a² प्लस b² की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको बस सॉल्व कर दूंगा आराम से, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, और x² का कितना हो जाएगा? x⁴, 4 का स्क्वायर 16, y² का स्क्वायर y⁴, इसे एक कट जाएगा, कितना जाएगा? 1/5, ऊपर 1 नीचे 5, कहाँ गया भाई? यही आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। बताओ, बोलो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ठीक है, बच्चों बोल देता हूँ, सॉरी गाइस, माफ़ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x के सही मान की गणना करें यदि समीकरण इसकी वैल्यू क्या है। देखो ये भी CGL 2023 के प्री में पूछा गया। आप नीचे यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं करवाया जाएगा। आप इसको उधर भेजो तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि सर इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे x² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 इक्वल टू, आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो x⁴ हो जाएगा माइनस a⁴ हो जाएगा। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको x का मान निकालना है तो a को उधर भेज दो, तो x⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस a⁴, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 प्लस a⁴। अब इधर x⁴ था, जब पावर को उधर ट्रांसफर करोगे तो 1/4 जाएगा, उधर जाके पावर में क्या हो जाएगा? 1/4। किसी ऑप्शन में मैच कर रहा था? जी हाँ, मैच कर रहा था ये वाला ऑप्शन। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे जब हम लोग वैल्यू पुटिंग सीखेंगे अलजेब्रा में ना, तो हम लोग इन सारे क्वेश्चन को आप देखोगे वैल्यू पुटिंग से भी उड़ा देंगे 2-2 सेकंड में, ठीक है। लेकिन कई बच्चों को वैल्यू पुटिंग लगाने नहीं आता है, उनको यही मेथड समझ में आता है, इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या है? फाइंड द कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सीरीज। अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, या तो आप 1 बाय 1 करिए, आपको पता है कि ये चेन रिएक्शन यहाँ पे फॉलो लगेगा, चेन रिएक्शन लगेगा, ठीक है। चेन रिएक्शन लगेगा, तो मैंने क्या बताया था कि आप उन सभी टर्म्स पे ध्यान दो जो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाइड फॉर्म में। देखो यहाँ पे 1 माइनस पी है, इसको बस उल्टा रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस पी है, कोई बात नहीं, हम a प्लस ए इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे, कहीं भी इसको रख सकते हो, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ पढ़े होगे ना बचपन में आप लोग, तो इसको यहाँ पे रख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम देखेंगे, मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी वाली पावर को उठाओ, तो मैं इसको उठाऊंगा, सबसे बड़ी वाली पावर यही है। अब मैं इस पावर को उठाने के बाद क्या करूँगा? इसका स्क्वायर करूँगा और माइनस लगाऊंगा। मैंने बताया था ना कि माइनस लगाना है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस लगाओगे p⁴ का स्क्वायर, देखो p⁴ का स्क्वायर करोगे तो p⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p⁴ हो जाएगा, क्योंकि पावर के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 8 दूनी 16। उसके बाद ये -1 बचा था यहाँ पे, तो -1 रख दो। अब पता है कि 1 से -1 कट जाएगा, तो माइनस p⁴ यही इसका आंसर होगा। कहोगे सर ऑप्शन में तो कहीं मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शन गलत है बेटा, यहाँ पे p⁴ का लेना, ठीक है। समझ में आया? ये इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को, जब आप पहली बार देखोगे एग्जाम में तो आपको लगेगा कि इसको कैसे किया जाए, तो बड़ा हार्ड है, लेकिन आप देखो कैसे कर सकते हो इसको, 2 सेकंड में बस कर सकते हो, देखते ही आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? बोलो। शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बहाना है बस भाई, सारे कॉन्सेप्ट ही होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसीलिए मैंने लिया था, और यहाँ पे माइनस क्या है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac को सरल करने पर अंतिम परिणाम क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं इस पूरे वैल्यू को 1 सेकंड के लिए मैं x कंसिडर कर रहा हूँ, x, और इस पूरे वैल्यू को मैं 1 सेकंड के लिए y कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप देखो क्या दे रखा है, x² माइनस y², तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा, यही तो होगा। तो बस एक बार क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने की बारी जब आए ना, तो आप मन में किया करो। जब देखो a में a ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b में -b ऐड करोगे तो कट जाएगा, c में c ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है। फिर
दूसरे ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ए में से ए माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बी में से माइनस बी करोगे, देखो बी में से माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस बी हो जाएगा, दैट इज 2b हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसकी वजह तो यहाँ पे 2b हो जाएगी, वेरी गुड। सी में से सी घटाओगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर। यहाँ पे प्लस क्या था तो बोलोगे सर 4ac था। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 2 जा 4ab प्लस 2 2 जा 4bc और यहाँ पे 4ac था। सब में से 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लोगे तो ab प्लस bc प्लस ac, दैट विल बी योर आंसर। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, CGL के प्री में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, मेरे भाइयों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इसका आंसर कौन बताएगा, जो बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैं मान जाऊंगा कि दम है बंदे में, मैं मान जाओगे कि दम है उसमें। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, ए स्क्वायर, इसको मैं अगर पूरा एक्स मान लो, इसको पूरा वाई मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस मुझे ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने के लिए देखो, ए में ए ऐड करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, बी में से बी ऐड करो, बी में माइनस बी ऐड करोगे तो खत्म हो जाएगा ना, बी से माइनस बी कट जाएगा। सी से ये देखो, ये माइनस सी है, ये प्लस सी, ये भी खत्म हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करो, ए से ए कट जाएगा, बी देखो फिर होगा क्या हो गया, बी स्क्वायर, इसमें से माइनस बी स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड। माइनस सी में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, देखो माइनस सी स्क्वायर में से माइनस सी स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले रहा है, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ऊपर बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे भी क्या था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इससे ये आपस में मर जाएंगे, 4a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको ऐसे मन में कैलकुलेट करना है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो सीखो, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, लेकिन सीखो मेरे भाई। अगर आप वही पुराने ढर्रे वाली चीज़ लेके चल रहे हो तो तुमको विश्वास हो चाहे ना हो, आपके लिए बहुत ही ये हानिकारक होने वाला। ठीक है, बोलो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका, कैसे करोगे इसको। ये भी आसान है, लेकिन देखो अब वही बात होगी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चेन रिएक्शन बनाने के लिए मुझे चेन तो चाहिए, यहाँ पे इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, लेकिन इसका पेयर कहीं नहीं दे रखा है। देखो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर है। चेन रिएक्शन तभी बनेगा जब कहीं हमको के स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर मिलेगा। के स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर मुझे कहाँ मिलेगा, तो बोलोगे सर ये मिलेगा कब, जब हमको k प्लस 1/k की वैल्यू पता हो और k माइनस 1/k हो क्वेश्चन में। तो k माइनस 1/k तो है, लेकिन k प्लस 1/k नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें क्या करूँगा मैं, k प्लस 1/k से मल्टीप्लाई कर दूंगा और k प्लस 1/k से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे पता, कि जब मैं इसको इसके साथ लिख दूंगा तो चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इधर लिखा क्योंकि इधर जगह नहीं था, आप समझ जाना इसको इधर लिख के। जब चेन रिएक्शन होती है तो मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी वाली पावर पे फोकस करो। सबसे बड़ी वाली पावर क्या है, ये है। सबसे बड़ी वाली पावर क्या है, ये। तो कहोगे नीचे तो k प्लस 1/k आएगा ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो कहोगे सर ऊपर एक चेन रिएक्शन बन रही है, तो मैं सबसे बड़ी वाली पावर मतलब k स्क्वायर, k पावर 32 का स्क्वायर करूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा 1/k पावर 32 का स्क्वायर करूंगा, और नीचे तो अपना ये था ही, k प्लस 1/k आ जाएगा। ठीक है, नीचे सब क्या आ जाएगा ना, ऐसे करोगे तो देखो, और मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करोगे ना, ऐसे सब क्या आ जाएगा ये। अब इसको जब करोगे तो पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64 k पावर 64 माइनस 1/k पावर 64 अपॉन k प्लस 1/k, एंड दैट विल बी योर आंसर। देखो कितना जल्दी हो गया, कितना जल्दी हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। है भाई, मजा आ रहा है? तो ऐसे आपको ऐसे ये सारी अप्रोचेस आनी चाहिए पेपर में कैसे लगाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी है, करके बताओ आप लोग, कौन करेगा। है किसी में दम, नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग वो कर लेंगे। क्या है भाई, कि डिटरमिन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द के गिवन इन द इक्वेशन। जो इक्वेशन में के की वैल्यू दे रखी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी। तो बस कुछ नहीं है, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है, 16y स्क्वायर माइनस के। अच्छा, जब ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी की तरह है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
16y² माइनस इसका स्क्वायर करोगे 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करो, 16y² की जगह पे 16y² है तो माइनस के यहाँ पे के की जगह पे क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। के की जगह पे क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, दंदना दंदन। देखो क्वेश्चन को अगर आप अपने से लगाते एक बार ना तो आप देखते कि इसमें बहुत सारे जो चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चन है उसको आपको लगाने में टाइम लगता। अब बात को मानो चाहे ना मानो। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करोगे? फिर वही बात हुई, चेन रिएक्शन देखना। देखो ये m-2/m, m प्लस, देखो ये भी सीपीयू के 2026 में पूछा गया पेपर में, तो क्वेश्चन में आ रहे हैं ये सारे टाइप्स, तो आपको रेडी रहना है सब कुछ पढ़ के। आप यहाँ पे एक बार फोकस कर लिया, अगर मैं बोलता नहीं हूँ कि प्रीवियस ईयर के, लेकिन आपको ध्यान में रखना। तो देखो ये भी चेन रिएक्शन है, m-2/m, m+2/m। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट वाला देखो जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसका स्क्वायर करो, तो जब मैं m⁴ का स्क्वायर करूँगा तो m⁴ हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर करूँगा 256 हो जाएगा। प्लस नहीं करना है, वही गलती मैं कर रहा हूँ जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्या करना है भाई, माइनस जब भी आएगा तो माइनस में आएगा माइनस, और उसके बाद क्या करें, m⁴ का स्क्वायर कितना हो जाएगा m⁴। डायरेक्ट एक लाइन में आप इसका आंसर बता सकते थे, देख के माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। प्लस वाला तो नहीं आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस पर फोकस करोगे तो, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी भाई, बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इजी अपने आप में। कंप्यूट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। ये एक प्रॉपर वैल्यू पूछिए, कोई मतलब नहीं है, इजी क्वेश्चन है। वही हो गया, टाइप थर्ड आ गया, परफेक्ट स्क्वायर एंड रूट्स वाला आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा। कैसे करोगे आप इसको? देखो तो मैं कहूँगा ना, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो मुझे ये नंबर और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं एक बार ट्राई मारता हूँ। क्या है, 9x² है प्लस 12xy, मैं मन में कर लेता हूँ 4y² / 36 है। 36 तो आपको परफेक्ट स्क्वायर है ही, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर 9x² को? कहोगे सर बिल्कुल, मिडिल टर्म को छोड़ दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर? कहोगे सर नीचे 36 को रहने दो, 36 को 6 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि ये 3, अब मिडिल टर्म चेक करो, मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 2ab की वैल्यू 12xy आनी चाहिए। 2a की वैल्यू यहाँ पे 3x रख दो, b की वैल्यू यहाँ पे 2y रख दो। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12xy आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a + b का होल स्क्वायर पे बनेगा। तो a की जगह पे 3x है, b की जगह पे यहाँ पे 2y है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि m²/n² है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/n का होल स्क्वायर। ये बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा, तो बस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ब्रेक करूँगा 3x + 2y / 6 का होल स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर यहाँ पे 2 + 3/5 है तो मैं इसको अलग अलग भी ब्रेक कर सकता हूँ, 2/5 + 3/5। ये सारी चीज़ें पता है, तो मैं इसको लिखूँगा 3x/6 + 2y/6 का होल स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ था ऑप्शन में। पहली बात तो प्लस में आंसर आएगा, तो माइनस वाला ऐसे ही मर जाएंगे सब। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो 3 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, तो x/2 + y/3 का होल स्क्वायर आएगा, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। किस ऑप्शन में भाई? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर आई डोंट नो मेरे भाई, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो बताइएगा, चेंज करेंगे कुछ मेथड, क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगाएंगे। और अब ये क्वेश्चन आ गया टाइप 3 में, परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। ठीक है, कैसे करोगे? बस वही चीज़ लगानी है। क्या है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बोलोगे 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हो सर जी, माइनस मिडिल टर्म को छोड़ दो अभी। फिर कहोगे सर इसको क्या लिख सकते हो? बोलोगे सर 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड, 9 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए? 2 × a की वैल्यू मतलब 6x, b की मतलब 9x। कहोगे सर अगर ये नहीं होगा तब क्या करेंगे? नहीं होगा तो देखेंगे ऑप्शन कैसा दिया है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे और क्या, लेकिन होगा, मैक्सिमम केसेस में होगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया, तो कहोगे सर ये हो जाएगा 6x, देखो मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 12 9 108, सेटिस्फाई कर दे रहा है, ये भी 108, ये भी 108। इसका मतलब ये a - b को होल स्क्वायर पे, a की वैल्यू यहाँ पे 6x, b की वैल्यू 9, 6x - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। आपको पता है कि जब होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है ना, तो अंडर रूट में x² की वैल्यू x ही होती है, तो ये बाहर आके 6x - 9 हो जाएगा, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? इजी है।
अब इससे आसान तरीके से क्या ही एक एक लाइन तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिस। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट आपको बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से कर सकते हो इसको। ये भी वही क्वेश्चन है, अंडर रूट में है ये, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, अंडर रूट में कर लेना, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखो ये किसका है, तो बोलोगे सर 7 का होल स्क्वायर है, लिख सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स इंटू 7, क्या 14 आ रहा है, 7 दूनी 14 एक्स आ रहा है, बस हो गया काम। जैसे ही आप देखो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई हो गया काम। आप तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा, देखो कैसे, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको बीच वाले को छोड़ दे, प्लस लगा के छोड़ दो भी बीच वाले को, और यहाँ पे 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब मिडिल टर्म चेक करो, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स करो, और यहाँ पे 3 करो। अब देखो ये था x -7 का होल स्क्वायर, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये मिडिल टर्म सेटिस्फाई कर रहा था। और ये क्या था, तो कहोगे सर x प्लस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x बिल्कुल कर रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है एक ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एक फैक्टर इसका बाहर आ जाएगा, x -7 यहाँ पे, x प्लस 3 यहाँ पे, एंड दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। क्यों भाई, हम लोग के माथे पे सी लिखा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप लोग, मज़ा आ रहा होगा आई होप, अगर नहीं आ रहा तो बताइएगा ज़रूर। अभी धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, अभी बेसिक है तो भाई अब देखो बेसिक टू एडवांस का मतलब यही होता है कि आपको एक एक चीज़ बताना है, ठीक है। देखो क्या है, एक कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, वीडियो में आ जाता है, सबको रात को ही भौंकना होता है क्या। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव। अगर ए और बी पॉजिटिव तो इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो आराम से नहीं कर सकते, अंडर रूट में इसको लिख सकते हो आप लोग 25 का होल स्क्वायर, 5 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे रहने दो, इसको क्या लिख सकते हो, 6 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो बोलोगे सर 2 इंटू ए 5 इंटू बी 6 आना चाहिए। 6 5 30 दूनी 60 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बोलो मेरे भाई, कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, तो बस हो गया। तो जब स्क्वायर के बाहर आके क्या हो जाएगा, 5a माइनस 6b। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, टीयर 2 में पूछा गया था CHSL के मेंस में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लो। आप कहोगे सर आप लोग वैसे ही बहकाते हो, गूगल पे सर्च मार लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर इक्वल टू 30 है, ए बी इक्वल टू टाइप 4 आ गया, कैसे करोगे इसको, तो 7a प्लस 5b की वैल्यू पूछिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर 7a का होल स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे पूरा 7 हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे पूरा 5 भी हो जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 49 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बी स्क्वायर प्लस इस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 5 70 ए बी, ठीक है। जैसे ही ये आया इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे देखो 30 दे रखी है कि नहीं दे रखी है, ओके सर बिल्कुल दे रखी है, तो मैं इसकी जगह पे 30 पुट कर दूंगा, प्लस इसकी वैल्यू देखो ये तो 70 रहेगा ही रहेगा, लेकिन ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो बी को रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 30 ये 70 ये मिलकर 100 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है, तो बोलोगे सर 7a प्लस 5b की होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो अगर मैं 7a प्लस 5b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट बन जाएगा, और रूट में से 100 को निकालूंगा तो 10 आएगा, यही आपका आंसर होगा। बोलो ईजी सवाल है, मज़ा आ रहा है नहीं? नहीं आ रहा है तो बता देना, नहीं आ रहा है गुरुदेव, क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ाने नहीं आता, मैं क्या करूँ, सवरा नहीं है आपको। हैं देखो ये CGL में का है, 2022 में का पेपर है, ठीक है। आप इसको करके बताओ, पिंक सिंह मत लिखो, हल कर। क्या है क्वेश्चन, एक सेकेंड सॉरी स्टूडेंट, देखो कि दिया गया है कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसका स्क्वायर ही करना है, कैसे सोचोगे एग्जाम में। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 3a का स्क्वायर करूँगा ना तो 9a स्क्वायर आ जाएगा, और b का स्क्वायर b, तो इसका मतलब हमको स्क्वायर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पावर a से पावर 2 में जाना तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3a
प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9a² प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 × 3a × बी। देखो ये सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, नहीं तो इसको मैं मन में कैलकुलेट कर सकता हूँ, मन में तो मैं आंसर भी बता सकता हूँ। ठीक है, देखो 9a + b² की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 25 रख दो, प्लस 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 6 × 4 तो कितनी हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25 + 24 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 49। इसका मतलब 3a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है। तो आपको पता है कि 3a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 7। ठीक है, 7 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो मज़ा आया, बोलो मेरे भाइयों। नहीं आया होगा तो उसको भी बताइएगा, आया होगा तो उसको भी बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो देखो ये क्या कह रहा है कि यदि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन बदल दिया इस बार, आपको प्लस देके माइनस वाला पूछा है, प्लस देके माइनस वाला पूछा है। ठीक है, थोड़ी सी बदलाव है इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, हालांकि इस पे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाले। ठीक है, लेकिन अभी इसको कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, इसका मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या होता है मेरे भाई, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि a - b का होल, a - b की वैल्यू a + b के टर्म में, a + b के टर्म में, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a + b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, -4ab करना पड़ेगा, -4ab करना पड़ेगा, अगर a - b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आप देखो a + 4b की वैल्यू दे रखी थी, a - 4b की वैल्यू पूछी है भाई, मॉड देके पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो बस निकालो। तो अगर मुझे निकालना है a - 4b की वैल्यू, तो मैं जानता हूँ अंडर रूट में लगाऊंगा a + 4b का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, 4ab, 4 × a की जगह पे a और b की जगह पे 4b लिखना पड़ेगा। यही यहाँ पे ट्विस्ट था, यही यहाँ पे ट्विस्ट था। इस ट्विस्ट को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में गलती होगी आपसे कन्फर्म है। अब देखो क्या करोगे इसको, तो कहोगे सर ए इसकी वैल्यू तो 19 दे रखी है, तो 19 यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -4 × 4 = 16 हो जाएगा, या फिर इसको मैं ना क्या कर रहा हूँ, 2 को इसको दे रहा हूँ, तो ऐसे ब्रेक करो, 2 इसको दे दूंगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 × इसको मैं 2ab लिख सकता हूँ। ठीक है, 2ab, क्योंकि मुझे 2ab की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए मैंने इसको 2ab में ब्रेक कर दिया। क्योंकि भाई 16ab होता, तो 16ab को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 8 × 2ab लिख सकता हूँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता। 19 का स्क्वायर 361 होता है, -8, 8 गुणे इसकी वैल्यू आपको 17 दे रखी है, 17 बटा कितना होता है, तो आप बोलोगे 361 में से 136 माइनस करना पड़ेगा, 17 बटा 136 होता है। अब माइनस किसको किसको करने आता है, किसको किसको नहीं आता, भगवान जाने। अब देखो सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर में दिया है, पता नहीं मुझे आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ देखो, मैं 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा, 5 आने के मतलब लास्ट में 5 ही आना चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे ही लास्ट में 5 आएगा, और किसी का नहीं होगा तो 15 इसका आंसर है। इसका मतलब यहाँ पे 225 होना चाहिए, 225 का मतलब 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, CHSL टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, पता नहीं किस ईयर में दिन पूछा गया। अलजेब्रा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको एकदम हलवा नहीं देगा, नहीं तुरंत देखो आंसर मार दो, कभी कभी दे देता है जब पेपर को बैलेंस करना होता, हो सकता है कि हार्ड क्वेश्चन बना दिया कुछ, और इसमें आपको बैलेंस करने के लिए दे दे। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, क्या है कि 16x² + 9y² = 40 है, और इसकी वैल्यू ये दे रखी है XY की वैल्यू, वेयर x इज ग्रेटर देन 4x इज ग्रेटर देन 3y, ये सब पूछा है, तो बकवास की बातें हैं। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है, सेम चीज़ पूछी है, सेम चीज़ देख के कोई बात नहीं। अगर आपको देखो, अब यहाँ पे देखो 4x का स्क्वायर करोगे तो 16x² आएगा, 3y का स्क्वायर करोगे तो 9y² आएगा। अब मजे की बात यह है कि अगर मैं a - b का होल स्क्वायर करता हूँ ना, तब भी इसमें यही आता है, a² + b² तो आता ही है, बस मिडिल टर्म चेंज होता रहता है। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तभी मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 4x - 3y का स्क्वायर करूँगा, आराम से हो जाएगा। तो बोलेगा सर 16x² + 9y², और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो कहोगे 2 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24xy मैंने डायरेक्ट कर दिया आपको। अब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा आपको डायरेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोलोगे 40 दे रखी है, -24 की वैल्यू दे रखी है, तो 24 × 2, 24 × क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा यहाँ पे
4x की वैल्यू 3 है, तो गड़बड़ हो रहा है क्या ये क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें मिस प्रिंट है मेरे भाई, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में। एक्स वाई की वैल्यू 1 रख देना, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 1 रहेगा, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे 1, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 40 माइनस 24, 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यानी 4x माइनस 3y की जो होल स्क्वायर है ये कितना 16 है, तो 4x माइनस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एंड दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक टाइपो था, टाइपो क्या था कि एक्स वाई की वैल्यू 2 रख दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ नोट्स मिलता है, ठीक है, जो भी अपडेट्स होती है मैं देते रहता हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए होगा या फिर कोई कुछ भी चाहिए होगा, प्रैक्टिस शीट चाहिए होगी, तो आप एक बार बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर, प्रैक्टिस शीट भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे भाइयों।